तो दोस्तों 19 बरस के बाद विक्रांत गुप्ता साहब लाहौर आए हैं। आज इनका फर्स्ट डे है चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए और इस वक्त हम खड़े हैं लिबर्टी चौक के ऊपर रूफटॉप के ऊपर। इनसे सबसे पहले पूछेंगे कि इनको लाहौर अभी चंद घंटा का देखा इन्होंने कैसा लगा और फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी। विक्रांत भी सबसे पहले खुशामदीद। थैंक यू सना भाई, बहुत अच्छा लगा आपको देख। आप मेरे वो हो मेजबान हो। जी मैं आपका छोटा भाई हूँ। नहीं आपने बड़ा प्यार हमेशा देते हो। जी बट अच्छी बात यह है कि आपने कहा था आपके घर आना है तो हम आज मूड आके आपके घर आ गए। नहीं सर, मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहता हूँ आपको महीने में 2-4 चक्कर लगाते रहे, यकीन मानिए। और यकीन मानिए आप अभी आप वीडियो कब देख रहे होंगे नहीं पता, मगर अभी हमें सिर्फ 2 घंटे हुए हैं इनको होटल से बाहर आए हुए और जहाँ पे जाते हैं इतने लोग इनको मिलते हैं ना और इनको पता चल रहा है कि कितना प्यार लोग इनको यहाँ पे। तो आज मतलब मेरे जहन में सवाल यह है कि जब आप खेलते थे और मैंने भी कवर किया और मैं पाकिस्तान 2006 के बाद पहली बार आया हूँ, लड़ाई बराबरी की होती थी। ठीक है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम जीतते भी थे, लड़ाई बड़ी बराबरी की होती थी। आज ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया शायद 4 कदम आगे चला गया है और पाकिस्तान वहां नहीं खड़ा है, 4 कदम पीछे आ गया है। क्या है ऐसी वजह? देखिए, इफ यू आस्क मी, ऑब्वियसली मेरिट और ऑब्वियसली राइट मैन फॉर द राइट जॉब। द रीजन मैंने थोड़ी सी साइड पकड़ ली इस सिस्टम से बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरिट नहीं और कोई प्रोफेशनलिज्म है नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का जो भी आप देख रहे हैं हाल है बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये वो टीम है जिस तरह आपने बताया, ये लड़ती है और अभी भी आप पाकिस्तान और भारत के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो पाकिस्तान आपको कोई ऊपर ही मिलेगा। क्यों? वो इसी वजह से कि पास्ट में जो थी पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी थी और भारत भी हमारे पास नहीं लगता था। लेकिन अब आके से अदर वे अराउंड भारत ने क्या किया, देखो यू लर्न ना, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, प्लेयर्स को डेवलप किया, रांची का जाल बिछाया और मेरिट पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए और उन्होंने प्रोफेशनली काम किया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट। फिर आईपीएल आया और लेकिन उनकी जो सारा क्राइटेरिया था भारत का वो स्पॉट ऑन था। उनके लीडर्स आप सौरव गंगुली से स्टार्ट करें, उस सौरव गंगुली के अंदर कौन कौन उन्होंने बनाया? ये वो लोग थे जो इनसिक्योर नहीं थे किसी से, ये वो लोग थे जो किसी से जेलस नहीं थे। इन्होंने ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए काम किया और लोगों को एंटरटेन किया। एक अच्छी टीम, युवराज देखे उन्होंने खड़े किए, वीरेंद्र सहवाग उन्होंने खड़े किए, यू नेम एवरी सुपरस्टार, धोनी। फिर उन्होंने अपनी जो लेगेसी है वो धोनी को दी। धोनी हैज डन द सेम फॉर द कंट्री। क्या अश्विन, जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेटर चलता रहा। ठीक है। बट जब मैं पहली बार आया था तो 2 चीजें हुई। पहले दिन मुझे याद है कि हम लैंड हुए और 2-3 घंटे बाद रात को हम कराची चले गए थे क्योंकि पहला वनडे मैच कराची में था। फिर जब घूम कर लाहौर आए तो मुझे ऐसा लगा कि लाहौर में ना 2 शहरों के मुझे वो दिखे इंप्रेशन। ओके, एक लाहौर अमृतसर ऑब्वियसली होना ही होना है, बिल्कुल अमृतसर से बड़ा है और अमृतसर से थोड़ा ज़्यादा साफ भी था। तो मुझे याद है मैं रेलवे स्टेशन था आपका, मैं रेलवे स्टेशन पे गया बिकॉज उस टाइम पे आपको याद होगा बहुत से इंडियंस को वीज़ा मिले थे। तो मैं रेलवे स्टेशन पे गया क्योंकि बहुत से लोग वो समझौता है। तो मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था तो ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हुई, मुझे कुछ लगा, मैंने आंख बंद की। वो वसीम अकरम साहब के लगे हुए हैं, वो शाहिद अफरीदी के लगे हुए हैं, वो शोएब अख्तर के लगे हुए हैं। एक बात बताओ, क्या आप नाराज़ हो या गुस्से में हो कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी इतनी ज़्यादा कमजोर है? सर मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि लोग ना खिलाड़ियों को जो बुरा भला बोल रहे हैं ना, सिस्टम उससे ज़्यादा शायद है। मैं इस एक आपके करंट के सिस्टम की बात नहीं कर रहा, पिछले काफ़ी लगातार टाइम पे मोहसिन नकवी साहब शायद अपने पे बहुत कोशिश कर भी रहे होंगे। जाहिर है जितने भी चेयरमैन आते हैं उनका होता है कि यार टीम जीते, खासकर इंडिया को हराएं, हमारा कद ऊंचा होगा। और जितनी कोशिश मैंने मोहसिन नकवी साहब को काफ़ी मन से देख रहा हूँ। जब पाकिस्तान मैच हारा इंडिया से, मैंने उनको स्टेडियम के बाहर देखा, मैंने कभी मोहसिन नकवी साहब को इतना परेशान नहीं देखा था पहले, यकीन माने, क्योंकि उनको बड़ा था कि यार हमने तैयारी की और इंडिया को हराना है। मतलब इंडिया को हराना मीन के जाहिर एक मजबूत टीम भी और फिर इंडिया की टीम भी तो मानी रखता है पाकिस्तान के लिए, वो नहीं अचीव कर पाए थे। तो उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि हार का दर्द उनको कितना फील हो रहा है। मुझे ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें जिनको सेटल करने की जरूरत है, उनकी नीयत और सब चीज़ें जरूर है मोहसिन नकवी साहब की चीज़ें की जाए, मगर उस रूट पे चलना जरूरी है। उन्होंने कुछ बंदे अपने टीम में रखे हुए हैं जिनकी शायद जरूरत नहीं हो। अब थोड़ा सा मैटर दूसरी तरफ निकल जाएगा, पर मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होने चाहिए। और 2-4 लोग हैं। ये क्रिकेट का मामला पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, आपने बात की ना 10 साल पहले हमारी क्रिकेट अच्छी चलती था, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं चला रहे थे, अच्छे चल रहे थे ना सब मामला। तो ये सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा बेहतर करना है। अगेन मैं बिलीव करता हूँ आकिब जुवैद बुरा कोच नहीं है, आकिब जुवैद सिलेक्शन कमेटी में मेरिट पे काम करने वाला बंदा है। रिजवान नॉट अ बैड कैप्टन, ये सब मैं मानता हूँ इस चीज़ को और मुझे लगता है कि उनको कैरी भी करना है। बात बल्कि इधर से शुरू करते हैं। विक्रांत भाई, आपको क्या लगता है इस डिबैकल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीइंग जर्नलिस्ट, पाकिस्तान को ऑपरेशन करना है या चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करना चाहिए आगे से? अगेन वो मेरा मौक़िफ़ उस पर, क्योंकि मेरा डिफरेंट व्यू होगा, क्योंकि आपको तो या तो जो मैंने पिछले साल भी सुना था, एक लफ्ज़ सुना था, सर्जरी। सर्जरी किसकी करोगे और क्यों करोगे? अगर आप बीमार हो, सर्जरी मतलब मुझे लगता है आपके पास क्या और ऑप्शंस हैं, क्या आपके पास और प्लेयर हैं? और हर टीम नीचे जाती है। हमने टेस्ट क्रिकेट में 3 महीने कितने खराब देखे, हम क्या करें? मतलब आपको पेशेंस दिखानी होगी, आपको ये देखना होगा। आई थिंक आपकी सिलेक्शन मुझे नहीं पता, बट आपकी सिलेक्शन को देख के मुझे ये लगा कि आप होस्ट होने के बावजूद प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। सही है। आपको शायद ये मालूम नहीं था कि आप करना क्या चाहते हो। मसलन मैं हैरान हुआ कि बाबर ओपन नहीं करना चाहते। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि प्रॉब्लम था वैसे बाबर को ओपन करने में। आपको लगता है कि मुश्किल है कंडीशन में बाबर? सचिन तेंदुलकर का नाम सुना आपने? यही एग्जांपल दी थी। सौरव गांगुली का नाम सुना आपने? रोहित शर्मा का नाम सुना आपने? सर वो इतने बड़े प्लेयर बने क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर से वनडे में ओपन करने का। सही कह रहे हैं। इन्होंने ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए काम किया और लोगों को एंटरटेन किया। एक अच्छी टीम, युवराज देखे उन्होंने खड़े किए, वीरेंद्र सहवाग उन्होंने खड़े किए, यू नेम एवरी सुपरस्टार, धोनी। फिर उन्होंने अपनी जो लेगेसी है वो धोनी को दी। धोनी हैज डन द सेम फॉर द कंट्री। क्या अश्विन,
जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बैटिंग चलता रहा। ठीक है, चलता रहा। उसके बाद उन्होंने पास ऑन किया विराट कोहली को, फिर उन्होंने रोहित शर्मा। एक चेन है जो पॉजिटिवली चल रही है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। यहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं। जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया ना, ही वॉजंट रेडी फॉर इट। वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। हाँ, वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। ही वॉज जस्ट ए परफॉर्मर। और एक परफॉर्मर में और एक लीडर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमने ये नहीं देखा कि बाबर आजम रेडी भी है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्या वो उसकी बैटिंग तो नहीं खराब हो जाएगी? क्या वो ये चीज़ें संभाल पाएगा? और हम ओवर द ईयर्स हम ये कहते आ रहे हैं और वक्त ने वो साबित किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये डिसीजन था बाबर आजम को कैप्टन बनाने का, उसको वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पीछे ले गया। फिर रही सही कसर ये हो गई कि जब वो आसपास की चीज़ों की बातें सुनते रहे, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी होने लग गई जो हमने नहीं देखी थी। वो ग्रुपिंग, फिर एजेंट आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। वो एजेंट ने 8 प्लेयर्स। ये सच है कि मतलब आपकी क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा? बिकॉज मैं ये सुनता हूं इंडिया में, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एजेंट इतना पावरफुल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो करंट प्लेयर हैं जिसमें से 7-8 प्लेयर्स वो एक एजेंट के साथ है। और एजेंट का फायदा किस चीज़ में होता है? एजेंट का फायदा इसी में होता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर टीम में खेले और वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब कप्तान भी उसी का है, जब वाइस कप्तान भी उसी का है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इन चीज़ों पे उसका, जिसकी वजह से वो जो 7-8 प्लेयर थे वो थ्रू आउट खेलते गए। फिर इससे होता क्या है? एक होता है यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री, और अपने फ्रेंड्स की भी जो गलतियां हैं ना वो आप दुनिया के सामने लेके आते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ है, जब आप उनकी गलतियां और ब्लंडर्स अंडर द कार्पेट छुपाते रहें और उसको अननेसेसरी सपोर्ट करते रहें कि ही इज माय फ्रेंड, उसका फिर नुकसान मुल्क को होता है। फिर डबल नुकसान क्या हुआ? विक्रांत भाई, जो हमारा डोमेस्टिक का पहिया था वो रुक गया। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को नहीं लेके आएंगे तो फिर वो क्या होगा? वो छोड़ के दुबई जाने लग गया, वो छोड़ के यूएसए जाने लग गया। वो कहता था हम तो जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर लें, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा था? वो जो टीम के अंदर ग्रुपिंग थी या कैप्टन थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट की, विच इज़ रॉन्ग। आप मुझे खुद बता दीजिए कि जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ हो रही हो कि आप ग्रुप्स हैं टीम के अंदर और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, पता क्या होता है? हम जब बात करते हैं ना यार टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, तो हमें जवाब क्या मिलता है? यार किस दौर में नहीं थी? आप एंड्रयू सैमंड्स का किस्सा याद है? उसने एक मीटिंग मिस की, वो कितना बड़ा प्लेयर था, रिकी पॉन्टिंग ने उठा के बाहर किया। क्यों? वो कह रहा था कि यार आज इसने किया, ये इन्फ्लुएंस डालेगा बाकी के प्लेयर्स पे भी, सारी टीम का माहौल खराब हो जाएगा। और आज आप देखें, आपके लिए ग्रुपिंग अगर छोटी सी चीज़ है, ये लास्ट 1 साल से जब से हम वोकल साउथ अफ्रीका भी देखना चाहता हूँ, शायद इंग्लैंड भी देखना चाहता हूँ। क्यों? मतलब मैं एक जर्नलिस्ट की नजर से आके देखूं तो सही कि इन कंडीशंस में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड देन मैं 2 दिन वैसे भी इंडियन टीम का रेस्ट था दुबई में, तो मैं वहाँ पे क्या करता? मैं वहाँ पे 5 स्टार लाइफ में रहता, शॉपिंग करता, मॉल घूमता, अपने ऑफिस को 5 मिनट की स्टोरी भेज देता और कह देता जी आज का काम हो गया जी, इंडिया ने तो 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करनी। मैंने एफर्ट किया यहाँ आने का। बिल्कुल सही है। मैंने पैसे लगा के ऑर्गेनाइजेशन के वक्त हम यहाँ आए और मुझे लगता है कि ये सबका राइट है कि बैठना है और बुलाना है लोगों को, आपने पूछना है राइट लोगों को। वो लोग जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा है या सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या जॉब सीकर्स हैं, उनको नहीं। जो आपको लगता है मुल्क के साथ प्यार करते हैं, नॉलेज वाले हैं और जो फ्री में भी आके मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार है, उन लोगों को आपने। अच्छा, मैं चूंकि मैं जानता हूँ आप जब क्रिकेट खेला करते थे, विराट और आप तकरीबन एक साथ ही आए। मतलब उस टाइम पे तो ये भी कहा जाता था कि विराट और आपको कंपेयर भी किया जाता था लुक्स में भी और फिर क्रिकेट में भी। शायद कुछ साल पहले हम सबने भी गलती की। मैंने भी कहा कि जिस रास्ते पे विराट चल के मंजिल तक पहुंच चुके हैं, शायद बाबर उस रास्ते पे चल रहे हैं। बाबर उस रास्ते में कैसे खो गए? बिकॉज पोटेंशियल तो था, दिखता था उनमें पोटेंशियल था एज बैट्समैन कि हाँ यार आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा। आपने कप्तानी की बात की, शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, तो मैं तो मानता हूं 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, आप 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको ही मानता हूं। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ? और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट है क्या बाबर वहां जा सकते हैं? सबसे पहले जो आपने मेरी बात की, वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात। जहां तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते हैं। कंपैरिजन विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो जिंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ, उसका कंपैरिजन नहीं है। विक्रांत गुप्ता आज पाकिस्तान पहुंच आए, उनका शानदार इस्तकबाल, ये इस्तकबाल देखकर भारत में मातम शुरू। कई लोग ऐसे जो जल उठे और वाकई विक्रांत गुप्ता की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को उनको बहुत प्यार मिलता है। ये मज़ीद अगर ऐसी रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।